महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक शहर है सिन्नर। ये ऐसी जगह नहीं जहां बड़े इवेंट्स होते रहते हों या फिर ये न्यूज में आती रहे, लेकिन यहां एक मंदिर बनता है। उस मंदिर की नींव पड़ने के बाद इस जगह की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भगवान का मंदिर बनवाने वाला आदमी सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाला था। उसने उंगलियां घुमाई, आंखें बंद की, मंत्र फूके और जादू करने के दावे किए। जिस देश में सालों से फेयर को कैपिटलाइज किया जा रहा हो, ऐसे में उस आदमी की दुकान तो चलनी ही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस आदमी से मिलने पहुंचे। एक बार वो आए तो कई बड़े बड़े नेताओं ने अटेंडेंस लगानी शुरू कर दी। इस फेयरिस्ट में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के कई नाम शामिल हुए। स्टेट विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर ने उस शख्स के साथ फोटो खिंचवाई जहां वो उसके लिए छाता पकड़ रही हैं। एक और फोटो में वो उसके पांव भी धो रही हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के मेजर प्लेयर्स उस आदमी की गुड लुक्स में रहना चाहते थे। वो आदमी जिसे ये सब लोग कैप्टन बुलाते और दुनिया अशोक खरात के नाम से जानती है। मार्च 2026 में पुलिस ने खरात को अरेस्ट किया है। उसके खिलाफ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे सीरियस आरोप लगे हैं। खरात के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस को लगा था कि इन कड़ियों से पूरा केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो एक रैबिट होल में घुसते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे ये महीना बीत रहा है, डेली बेसिस पर खरात के खिलाफ घिनौने आरोप सामने आते जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस से लेकर ब्लड बाथ जैसे एंगल भी हैं। ऐसे सभी एक्यूजेशंस के बीच जनता यही जानना चाह रही है कि ये आदमी है कौन, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए इतना रेलेवेंट कैसे बन गया और आखिर इसका रैकेट बस्ट कैसे हुआ। आज के कौन है वो के इस एपिसोड में हम यही डिकोड करेंगे। मेजॉरिटी सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन की तरह अशोक खरात के बैकग्राउंड की भी कोई सॉलिड बैक स्टोरी नहीं मिलती। ये लोग अपनी दुकान जमाने से पहले अतीत में जाकर हिस्ट्री को रीराइट करते हैं ताकि कोई इस कंक्लूजन पर पहुंच ही ना सके कि ये भी अपने भक्तों की तरह ही आम इंसान है। ये अपने अराउंड एक मिस्ट्री बनाकर रखते हैं। खरात ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसके बैकग्राउंड के नाम पर इतना पढ़ने को मिलता है कि वो मर्चेंट नेवी में एक कैप्टन था। हेंस यहीं से उसके कैप्टन वाला निकनेम भी आया। नेवी के दिनों में खूब दुनिया घूमी, 150 से ज्यादा देश देखे, 22 साल तक समुद्र को करीब से देखा। इतना सब कुछ करने के बाद खरात ने घर लौटने का फैसला किया। अब वो अपनी नई पारी शुरू करना चाहता था। नासिक में अपने होम टाउन में उसने ईशानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इस मंदिर को मैनेज करने के लिए खरात ने एक ट्रस्ट की शुरुआत भी की। उसका नाम रखा गया श्री शिवनिका संस्थान। खरात ने खुद को इस ट्रस्ट का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। और सिर्फ इतना ही डिक्लेयर नहीं किया, उसने ऐसे दावे भी किए कि वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में माहिर है। हर तरफ शोर मच गया कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। वो शिव का अवतार है। उसके भक्तों का नंबर रोजाना बढ़ने लगा। दूर दराज से महिलाएं उसके दर्शन करने के लिए आती, इस आस में कि खरात अपनी शक्तियों से उनकी लाइफ के क्राइसिस फिक्स कर देगा। उस समय किसी को खबर नहीं थी कि दूसरों के भविष्य बनाने के वादे के नाम पर खरात बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद करने वाला था। 29 दिसंबर 2025 की रात नासिक रूरल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट होती है। ये कंप्लेंट अशोक खरात ने ही की थी। खरात का कहना था कि दिनेश परब नाम के एक शख्स ने उसे व्हाट्सएप पर ऑब्सीन फोटो भेजी है जिसमें खरात एक महिला के साथ नजर आ रहा है। खरात ने कहा कि ये एक फेक फोटो है जिसे दिखाकर परब उससे 5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट करना चाहता है। शिकायत में यह भी कहा कि अगर परब की बात नहीं मानी तो वो उस फोटो को वायरल कर देगा। पुलिस ने जांच शुरू की। उन्हें खरात के फोन से ऐसी कोई फोटो नहीं मिली। बस इतना पता चला कि उसके और दिनेश परब के बीच व्हाट्सएप पर कॉन्वर्सेशन हुआ था। बात यहीं दब गई। कम से कम खरात को तो ऐसा ही लगा। फिर 18 फरवरी 2026 के दिन एक महिला पुलिस के पास पहुंचती है। उसकी शिकायत है कि नीरज यादव नाम का एक शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा है। महिला का आरोप था कि नीरज ने उसकी आपत्तिजनक एआई जनरेटेड फोटोज क्रिएट की हैं। वो धमकी दे रहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें वायरल कर देगा। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि नीरज यादव खरात का ऑफिस बॉय था। खैर, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस नीरज तक पहुंचती, लेकिन उससे पहले उन्हें योगेश भालेराव मिल गया। योगेश इस केस की इंपॉर्टेंट कड़ी है। उन्होंने पुलिस को खरात के खिलाफ एविडेंस दिए। योगेश के पास 8 महिलाओं के करीब 35 वीडियोस थे। इन वीडियोस में दिख रहा था कि खरात ने उन महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, ब्लैक मैजिक के नाम पर उनको रेप कर रहा है।
मामला गंभीर था। सरकार ने तुरंत इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसआईटी बनाई। एसआईटी ने पुलिस के साथ मिलकर खरात के खिलाफ सबूत ढूंढने शुरू कर दिए। उन्हें डाउट था कि इसकी खबर लगते ही खरात देश छोड़कर भागने की कोशिश जरूर करेगा। 17 मार्च की देर रात पुलिस खरात को अरेस्ट कर लेती है। उसे 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस पाती है कि उन्होंने कैन ऑफ वॉर्म्स खोल दिया हो। खरात के खिलाफ फ्रॉड से लेकर नरबली जैसे आरोप सामने आने लगते हैं। इनकी जांच के लिए पुलिस को और टाइम चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए खरात की कस्टडी 29 मार्च तक बढ़ाई गई है। जैसे जैसे खरात के क्राइम सामने आ रहे हैं, लोग इसी बात को लेकर दंग हैं कि इतने लोग उसके चंगुल में फंसे तो फंसे कैसे। लोगों को फंसाने के लिए खरात के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी थी। जिनको भी टारगेट करना होता वो पहले उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड निकलवा लेता था, ताकि उसे ये आइडिया मिल सके कि इस शख्स को ब्लैकमेल करने पर कितना पैसा मिल सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट दावा करती है कि बतौर ज्योतिष खरात लोगों से 50 लाख रुपए तक चार्ज करता था। दूसरी ओर जिन भक्तों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, वो उनकी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करता था। 100 से 200 रुपए में मार्केट में मिलने वाले आर्टिफिशियल जेम्स को वो लाखों में बेचता। कहता कि ये डिवाइन है, इनमें शक्तियां हैं, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। लोग इस भरोसे के साथ उन्हें खरीद भी लेते। खरात के ऑफिस में 2 और ऐसे आइटम थे जो आने वालों का ध्यान खींचते। पहला था रिमोट कंट्रोल्ड सांप, जिसे वो भक्तों के सामने ऐसे चलाता जैसे कोई जादू कर रहा हो। इसके अलावा दूसरी चीज थी दीवार पर लटकी हुई टाइगर स्किन। खरात ने अपने पूरे ऑफिस का एम्बियंस ऐसा बना दिया था कि कोई उससे सवाल ही ना पूछ सके। आने वाले लोगों को यही लगे कि उसके पास वाकई कोई तांत्रिक शक्ति है जिससे वो उनके दुख हर लेगा। खरात के खिलाफ 6 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। उनमें से 5 महिलाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि खरात उनके हाथ में एक काला पत्थर रख देता था। कहता था कि ये आम पत्थर नहीं, इनमें शक्तियां हैं। उसके बहाने उनके साथ दुर्व्यवहार करता। जांच में यह भी सामने आया कि उसने कुछ महिलाओं से जबरदस्ती अपनी यूरिन पीने को भी कहा था। उन्हें एक अलग तरह का पानी पिलाता जिसमें पहले से नशीले सब्सटेंस मिले हुए होते थे। खरात ऐसी हरकतों को भगवान की मर्जी का नाम दे देता और जो उसे मानने से मना करता उन्हें धमकाया जाता, डराया जाता कि उनके परिवार के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। खरात के खिलाफ ऐसे आरोप सामने आने के बाद महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में घमासान मचा हुआ है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गोपीचंद पडळकर ने आरोप लगाया है कि जयंत पाटिल ने खरात के घर पर ब्लड बाथ लिया था, यानी वो खून से नहाए थे। ऐसे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसका भी नाम सामने आता है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी खरात के खिलाफ रेप, नरबली और ब्लैक मैजिक एक्ट जैसे मामलों में जांच चल रही है। इस हाई प्रोफाइल केस में नेताओं के साथ साथ कई बड़े आईएएस ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है वो भी हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए जिंदाबाद।